जी अजहर साहब, ये बताइएगा कि रिटर्निंग अफसरान के फैसले तो धड़ाधड़ हवा में उड़ रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला ये किया है कि जो रिटर्निंग अफसरान के फैसले कलअदम हो रहे हैं, ट्रिब्यूनल के फैसलों पर अपीलें दायर करेंगे, तो कैसे इलेक्शन होंगे फिर? अच्छा, मैं हैरान हो रहा हूँ। मेरा ख्याल था कि इलेक्शन कमीशन कौम से माफ़ी मांगेगा, कोई तौबा तायब करेगा और बताएगा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर इंतजामिया से लगाया कि वो एक गलत फैसला था। अब नज़र आ रहा है, और ये 95% अभी तक जो हमारी इतलात आई हैं पूरे पाकिस्तान से, 95% रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले रिवर्स हो गए हैं और कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। अब सोने पे सुहागा अपनी नालायकी को मजीद साबित करने के लिए अब जो फैसला कर लिया है कि इसको रिटो में चैलेंज करना है, ये इस बात का सबूत है कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इलेक्शन कराने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो सिर्फ अदालतों में इमरान खान के मामला को लेकर चल रहा है, चाहे तौहीन इलेक्शन कमीशन। और अब ये नई बात जो हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे बात है कि ये इलेक्शन कमीशन अब इनको चैलेंज करेगा, यानी इसका मतलब है इलेक्शन नहीं कराना चाहता। अजहर साहब, ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन का राइट है कि अगर वो समझते हैं कि उसके आरओ का फैसला गलत ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद किया है तो वो उसे चैलेंज करे, तो इसमें आपको क्या मसला है? देखिए, बड़ी सीरियस सी बात है कि रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले आइन के आर्टिकल 62 और 63 से बाहर है। 95% फैसले, ये हम नहीं, ये इंडिपेंडेंट वोकला हर एक बात कर रहा है। और हाईकोर्ट के जो जजेस के जो ट्राइब्यूनल बने हैं, वो हाईकोर्ट के जजेस ही तो है ना एक तरह से। चाहे हाईकोर्ट के जज का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन इस बात का सबूत है कि वो फैसले खशो खशाक की तरह जिस तरह बह गए हैं, वो इस बात का सबूत है। अब वो अपनी नालायकी छुपाने के लिए करना चाहे, मैं तो समझ रहा हूँ और मैं मुतालबा करता हूँ, मैं मुतकाजी हूँ इलेक्शन ट्राइब्यूनल से कि वो बाकायदा करोड़ों रुपए जुर्माना करे रिटर्निंग ऑफिसर को उसके फैसलों को रिवर्स करते हुए। उससे कम से कम ये होगा कि दोबारा कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। अजहर साहब, आप इलेक्शन की तैयारी आपकी कैसी है? बहुत ज़बरदस्त इलेक्शन की तैयारी चल रही है, लोगों में जाना हो रहा है। वोट जो है वो इमरान खान और बल्ले का है, और बल्ला भी इंशाल्लाह हमारे पास रह रहा है। थैंक यू, शुक्रिया।